हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस अभ्यास मॉक टेस्ट में। तो ये है इसका 39वां भाग। आज के इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे पेडागोजी और हिंदी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हिंदी से शुरू होंगे और अंत में कुछ पेडागोजी के भी यहाँ पर प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, इन्हीं हथियारों से के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क गेय, ख सुरेंद्र वर्मा, ग अमरकांत या घ निराला। तो सही आंसर है अमरकांत। और अमरकांत का मूल नाम क्या था, ये कमेंट के माध्यम से आप बताइए। दूसरा प्रश्न, हरिशंकर परसाई का समग्र साहित्य परसाई रचनावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? क 4, ख 5, ग 6 या घ 8। तो इनकी जो रचना शैली थी वो व्यंग्यात्मक थी। तो इनका जो समग्र साहित्य है वो है 6 खंडों में प्रकाशित। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? गौ। तीसरा प्रश्न, भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सीधा साधा रास्ता व आनंद मठ पर विषाद मठ किसने लिखा? क पांडे बेचन शर्मा उग्र, ख रांगे राघव, ग निराला या घ अज्ञेय। तो सही आंसर है ख रांगे राघव। चौथा प्रश्न, भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्य संकलन दहलीज को लांघते हुए व पंखों की उड़ान किसने लिखे? क मैत्रेयी पुष्पा, क निर्मला पुतुल, ग सुधा अरोड़ा या घ कृष्णा सोबती। तो सही आंसर है ग सुधा अरोड़ा जी। पांचवा प्रश्न, मुक्तिबोध रचनावली जो कि 6 खंडों में है का संपादन किसने किया? क नेमीचंद्र जैन, ख रामऋषि बेनीपुरी, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी या घ रामविलास शर्मा। तो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है इनका। तो इनकी रचनावली 6 खंडों में, इसका संपादन किया नेमीचंद्र जैन जी ने। छठा प्रश्न, कौन काशी से प्रकाशित आज में एक पत्रिका थी अष्टावक्र नाम से व्यंग्य लेख लिखते थे? किस नाम से? अष्टावक्र। क जयशंकर प्रसाद, ख अज्ञेय, ग उग्र जी या घ मुक्तिबोध। तो सही आंसर है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी पूरा नाम है इनका। सातवां प्रश्न, निम्न में से भारतेंदु जी का मौलिक नाटक कौन सा है? देखिए, कुछ उनके मौलिक नाटक हैं और कुछ नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया है। क धनंजय विजय, ख नील देवी, ग मुद्रा राक्षस या घ विद्या सुंदर। तो देखिए, जो इनका मौलिक नाटक है इनमें से वो है नील देवी, बाकी सभी क्या हैं? अनुदित या कि अनुवाद किए हुए। आठवां प्रश्न, किस कवि को सवाई राजा जो प्रताप सिंह थे उन्होंने कवि राज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की? क रसखान, ख पद्माकर, ग बिहारी या घ घनानंद। तो सही आंसर है ख पद्माकर जी। नौवां प्रश्न है, सन 1974 में मिट्टी की बारात के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क केदारनाथ अग्रवाल, ख मुक्तिबोध, ग शिव मंगल सिंह सुमन व घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये है शिवमंगल सिंह सुमन जी। 10वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्ति है? क भगवती चरण वर्मा, ख गिरिजा कुमार माथुर, ग शिवमंगल सिंह सुमन या घ बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही आंसर है घ बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। अगला प्रश्न है 11वां, किसकी संपूर्ण कविताओं का संग्रह सदा नीरा नाम से प्रकाशित है? 2 भागों में है। क अज्ञेय, ख सुमित्रा नंदन पंत, ग निराला या घ जयशंकर प्रसाद। सही आंसर क्या हो जाएगा? क अज्ञेय। 12वां प्रश्न है, किस कवि ने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की? क केदारनाथ अग्रवाल, ख केदारनाथ सिंह, ग पीताम्बर दत्त बर्थवाल या घ मुक्ति बोध। सही आंसर हो जाएगा ख केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, व्यास नामक लघु पत्रिका के संपादक कौन थे? क सुधा अरोड़ा, ख अज्ञेय, ग ब्रजमोहन व्यास या घ विष्णु खरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ विष्णु खरे। 15वां प्रश्न, कौन से कवि मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के मित्र व सलाहकार थे? क सूरदास, ख भूषण,
गौ देव या घो विद्यापति। तो सही आंसर है घो विद्यापति। 16वां प्रश्न, राजा इंद्रजीत सिंह ने किस रीतिकालीन कवि को 21 गांव दान कर दिए थे? को केशवदास, खो बिहारी, गोरस खान या घो देव। सही आंसर है केशवदास जी। 17वां प्रश्न, किस लेखक को इतिहास दिवाकर की उपाधि मिली? को महावीर प्रसाद द्विवेदी, खो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गौ राहुल सांकृत्यायन या घो प्रेमघन। इतिहास दिवाकर की उपाधि मिली चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को, और ये बहुभाषाविद भी थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे। 18वां प्रश्न है, किसके निबंध संग्रह का नाम विराम चिन्ह है? को महावीर प्रसाद द्विवेदी, को रामचंद्र शुक्ल, गौ चंद्रधर शर्मा गुलेरी या घो रामविलास शर्मा। तो सर्वप्रथम इन्हें ही व्यास सम्मान भी मिला था। कौन है? ये है रामविलास शर्मा जी। 19वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में है? को 4, खो 8, गो 11 या घो 13। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली है वो है 11 खंडों में। आंसर हो जाएगा गो 11। अगला प्रश्न है, निराला जी की कठिन छंद साधना का प्रतिमान कौन सी कृति है? को राम की शक्ति पूजा, खो तुलसीदास, गो कवितावली या घो सरोज स्मृति। तो सही आंसर हो जाएगा खो तुलसीदास। 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन बाल मुकुंद गुप्त जी ने किया? को अखबार चुनार, खो भारत मित्र, गो हिंदी बंगवासी या घो ये सभी। तो देखिए जो बाल मुकुंद गुप्त जी थे उन्होंने इन सभी पत्रिकाओं का संपादन किया। 22वां प्रश्न है, आत्मा का ताप किसकी आत्मकथा है? को राही मासूम रजा, गो गुरदयाल सिंह, गो आनंद यादव या घो सैयद हैदर रजा। तो देखिए आत्मा का ताप ये आत्मकथा है सैयद हैदर रजा जी की। तो आंसर हो जाएगा घो। 23वां प्रश्न है, हिंदी में सोनेट छंद स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खो रघुवीर सहाय, गौ त्रिलोचन या घो मुक्तिबोध। तो सही आंसर है गौ त्रिलोचन, जिनका वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव सिंह। 24वां प्रश्न, किस कृति पर हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? को क्या भूलूं क्या याद करूं, खो प्रवासी की डायरी, गौ दो चट्टाने या घो मधुशाला। तो सही आंसर है गौ दो चट्टाने। 25वां प्रश्न है, किस पत्र ने श्री राम शर्मा को संपादक के रूप में ख्याति दिलाई? श्री राम शर्मा जी जिन्होंने शिकार साहित्य पे भी काफी लेख लिखे हैं। को सरस्वती, खो वसुधा, गो विशाल भारत या घो धर्मयुग। सही आंसर है गो विशाल भारत। 26वां प्रश्न है, कवित्व के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? को 16, खो 17, गो 31 या घो 19। तो देखिए जो कवित्व होता है उसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा गो 31। 27वां प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? को गुले नगमा, खो बज़्मे जिंदगी, गो उर्दू गजल जोई या घो इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है गुले नगमा। 28वां प्रश्न है, किस कृति पर धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिला? को अंधायुग, खो सपना अभी भी, गो गुनाहों का देवता, घो कनु प्रिया। तो धर्मवीर भारती जी को व्यास सम्मान मिला सपना अभी भी के लिए। 29वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन की किस पत्रिका का संपादन किया? को सरस्वती, खो बंगदूत, गो समन्वय या घो विश्व भारती। तो इन्होंने किस पत्रिका का किया संपादन? विश्व भारती का। 30वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किस रचना की पात्र निपुणिका है? को बाण भट्ट की आत्मकथा, खो चारूचंद्र लेख, गो अनामदास का पोथा या घो पुनर्नवा। तो ध्यान दीजिए जो इनकी कृति है बाण भट्ट की आत्मकथा उसकी एक पात्र कौन है? निपुणिका। 31वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? को समावेशी शिक्षा, खो पृथक्करण, गो मुख्य धारा शिक्षण या घो एकीकृत शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे RTB 2019 भी कहा जाता है
तो ये समावेशी शिक्षा की क्या करता है, वकालत करता है। 32वां प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के बच्चों में समायोजन की समस्या होती है, यानी वे समायोजन होने में दिक्कत करते हैं। क औसत बुद्धि के बच्चे, क ग्रामीण बच्चे, ग अध्ययनशील बच्चे या घ कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो देखिए जिन जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उनमें समस्या होती है। 33वां प्रश्न है, डिसलेक्सिया का संबंध है। क लिखने की अक्षमता से, ख पढ़ने की अक्षमता से, ग आंशिक अक्षमता से या घ तार्किक अक्षमता से। तो डिसलेक्सिया ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित विकार है। 34वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क अप्रभावित है, क जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, ग आयु के अनुसार अधिक समजातीय है या घ आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो सही आंसर होगा ग आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। 35वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। क सभी विषयों का मूल्यांकन, ख सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, ग शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन या घ शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो देखिए इसमें जो सतत व्यापक मूल्यांकन है उसमें सभी क्षेत्रों का होता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का नवाचारी स्रोत है। क टेलीस्कोप, ख इंटरनेट, ग फेसबुक या घ ब्लैक बोर्ड। तो देखिए अगर हम नवाचारी स्रोत कहें शिक्षण का तो कौन सा है अभी आजकल, वो है इंटरनेट। 37वां प्रश्न है, बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा और ओडीपस ग्रंथियों का विकास होता है। क शैशवावस्था, क बाल्यावस्था, ग किशोरावस्था या घ प्रौढ़ावस्था। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, शैशवावस्था में। 38वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के अनुसार राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था है। क माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ख एनसीईआरटी, ग सर्व शिक्षा अभियान या घ एससीईआरटी। तो इसकी जो घोषित प्राधिकारी संस्था है वो है एससीईआरटी। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए। धारा 3, धारा 10, धारा 7 या धारा 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख धारा 10। तो आज के मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 6 से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ख संविधान के अनुच्छेद 51 क जो मूल कर्तव्य से संबंधित है में प्रावधान है कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ग निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद ने शिक्षा संबंधी अधिनियम पारित किया, तो संसद ने ही किया है। घ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हुआ। तो देखिए इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो घ सही नहीं है। जो अधिनियम है वो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट। किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।